हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक राज और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले कि इस बात से मतलब नहीं है कि आप कितना धीरे चलते हो जब तक कि आप रुकते नहीं। यानी कि आप यदि नियमित थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते हैं किसी भी चीज़ का, वो चाहे रीडिंग हो या किसी भी चीज़ का, तो आप अपने मंजिल को सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नियमित अभ्यास करिए और यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी अभ्यास आप कर सकते हैं, जीएस टेस्ट का भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दाएं साइड में बेल आइकन को क्लिक करना होगा ताकि यदि आप भूल भी जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं ये रोज़ाना करंट अफेयर्स टेस्ट लेके आऊँगा। और पिछले दिनों थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं रोज़ाना नहीं कर पाया, तो अब मैं रोज़ाना इसको लेकर आऊँगा और ये नए तरीके से इस बार लाऊंगा इसको। मैंने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स कलेक्ट कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उन्हीं करंट अफेयर्स में से आपको 10-15 जितने भी हो सकते हैं मेरे से रोज़ाना अभ्यास कराऊंगा। और जितने अभ्यास किए रहेंगे आप प्रश्नों को, उन सभी प्रश्नों से मैं आप लोगों को फिर एक टेस्ट ले लूँगा प्रत्येक संडे को इसी चैनल पे ही। ठीक है, और टेस्ट कैसे होगा इसको मैं बता देता हूँ। टेस्ट के लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको 15 सेकेंड या 10 सेकेंड का टाइम रहेगा और उसी टाइम के अंदर आपको उत्तर लिखना होगा। लाइव टेस्ट या जैसे भी होगा मैं करा दूंगा और उत्तर आप लोगों को उसका देना होगा। ठीक है, तो वैसे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और रोज़ाना करंट अफेयर्स रिपीट भी होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो संडे को होगा। ऐसे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स अभ्यास करेंगे उत्तर सहित। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में स्थित सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, ठीक है, नामक नया NH-52 राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र होगा, बी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ने 4 लेन के महाराष्ट्र स्थित सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद NH-211 नया NH है और ये 52 है, राष्ट्र को समर्पित किया और ये 4 लेन का होगा। ठीक है, उस्मानाबाद राजमार्ग से ये सोलापुर का महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र से इसका संपर्क जोड़ा जाएगा। ठीक है, और अगला जो है वो ये है कि केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्रालय की किस मासिक पत्रिका का हाल ही में विमोचन किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जल चर्चा होगा। यानी कि जो अभी नितिन गडकरी हैं, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री, इन्होंने दिल्ली में ये मासिक पत्रिका का विमोचन किया जिसका नाम जल चर्चा है। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। चलिए अगला करंट है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर देश का क्या नाम है? जो हेनली ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, इसके अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट देश का नाम क्या है? तो आपको इसका नाम बताना है, तो इसका नाम जापान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपको इनका अभ्यास जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के मुताबिक जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और इस सूची में जो भारत का स्थान है वो 79 है। ठीक है, 79। चलिए अगला जो है ये है कि येलो वेस्ट आंदोलन आजकल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है। इसका आरंभ किस देश से हुआ है? तो इसका आरंभ जो है वो फ्रांस से हुआ है और ये फ्रांस से आरंभ हुआ था और ये अपने जद में पूरे यूरोप को लेता जा रहा है और ये अभी भी फ्रांस में जारी है प्रदर्शन और ये बेल्जियम और नीदरलैंड तक पहुंच चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसार भारती ने निम्नलिखित में से आकाशवाणी की किस सेवा को निजी चैनलों को प्रसारित करने की अनुमति दी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो समाचार होगा। फ्रेंड्स, इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि कैसे क्या है। ये समाचार यानी कि ये प्रसारित कर सकते हैं निजी FM चैनल भी अब। तो इसकी मंजूरी केंद्रीय वो युवा मामले और खेल राज्य मंत्री जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चलिए अगला है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के मुताबिक भारत पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान ऊपर चढ़कर कितने स्थान पे आ गया है?
तो ये 79 स्थान पे आया हुआ है, 79वें स्थान पे आया हुआ है। और ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के मुताबिक जापान जो है पासपोर्ट लगातार दूसरी बार मतलब इसके पहले भी इसका स्थान पहला ही था और इस बार भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। और इसमें भारत जो है 2 पायदान ऊपर चढ़ा हुआ है। चलिए अगला है कि अमेरिका की बोइंग 2018 में रिकॉर्ड 806 कमर्शियल विमानों की डिलीवरी कर लगातार कितने साल दुनिया के सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 7 साल होगा। यानी कि अमेरिका की जो बोइंग 2018 में रिकॉर्ड 806 कमर्शियल विमानों की डिलीवरी कर लगातार 7वें साल दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बन गई है। इस दौरान बोइंग ने 143.7 अरब डॉलर मूल्य के कुल 893 विमानों का ऑर्डर मिला है। तो इससे फ्रेंड्स इसमें जो है ये बोइंग जो है बोइंग विमान ये 2018 में रिकॉर्ड 806 कमर्शियल विमानों की डिलीवरी करने में ये कितने साल दुनिया की सबसे बड़ी मतलब कितने साल से ये है। तो ये 7 साल से सबसे मतलब दुनिया में सबसे पहले स्थान पे ये है ज़्यादा डिलीवरी करने की। और डिलीवरी का जो ये डाटा दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, अगला जो है ये है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की हुई है। तो 25% की बढ़ोतरी की हुई है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। यानी कि ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में 25% की बढ़ोतरी की है। और मंत्रालय ने यह फैसले से क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं के अखबारों समेत मझोले व छोटे अखबारों को भी फायदा होगा। यानी कि उनको भी मतलब विज्ञापन मिलेगा तो पैसा मिलेगा ही, तो इससे इन सभी को फायदा होगा। चलिए अगला है कि विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 21 वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा। तो ये जो संभव होगा ये 2030 में होगा। इसका सही उत्तर ए होगा। यानी कि विश्व आर्थिक फोरम की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2030 तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न ये बन रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देश के सबसे लंबे सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको यहाँ एक और क्वेश्चन मिल गया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। पेमा खांडू। इन्होंने देश के सबसे लंबे सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया और ये सियांग नदी पे, याद रखिएगा सियांग नदी पे बना हुआ है और ये 300 मीटर लंबा पुल है। और इस पुल की वजह से ये भी याद रखिएगा इंग कियोंग से तुतिंग शहर के बीच की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो गई है। तो ये दो शहरों को भी जोड़ता है और ये सियांग नदी पे बना हुआ है और ये अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। और इसका उद्घाटन पेमा खांडू जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने किया है। और ये इसका जो नाम है ये सिंगल लेन स्टील केबल पुल है। ठीक है, सस्पेंशन पुल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आप लोगों से 10 करंट अफेयर्स पे डिस्कशन किया और ये करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और इनका अभ्यास आप लोग कर लीजिएगा या आप लोगों को संभव हो तो लिख भी लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं इन सभी का प्रत्येक संडे को एक बार आप लोगों से अभ्यास भी कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। यदि आप भूल भी जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो एक बार रिमाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नियमित अभ्यास करने से, जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि इस बात से मतलब नहीं कि आप कितना धीरे चलते हैं, आप बहुत स्लो ही चलिए लेकिन चलते रहिए। कहने का मतलब ये है
कि आप नियमित अपनी तैयारी को दिशा देते रहिए। आप एजुकेशन, जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें करंट अफेयर्स वगैरह, जीएस वगैरह सब पूछता ही है। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 1000 मतलब टेस्ट दे दें। ज़रूरी ये है कि आप नियमित दे रहे हैं कि नहीं। रोज़ाना यदि एक भी टेस्ट देते हैं 10 प्रश्नों का ही, तो फ्रेंड्स आप काउंट करके देख लीजिएगा कि साल में कितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें यह भी ज़रूरी है कि आपको जो टेस्ट कराया जा रहा है या जो मैटर बताया जा रहा है, संभवतः वो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नहीं। आजकल सफल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो पढ़ते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब कंपलसरी है कि नहीं, ठीक है। तो जो ज़्यादा कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है, उसको पहले कवर करें। जो 50% है उसके बाद करें, उसके बाद 25%, 10% ऐसे करके करें, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं कराता हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको पहले कराता हूँ, और बाकी के जीएस का भी एक टेस्ट रोज़ाना होगा और उसका भी साप्ताहिक मैं आप लोगों से अभ्यास कराऊंगा। तो उसके लिए भी आप इस चैनल पे उसको जीएस का भी टेस्ट ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर आपको नई जानकारी के साथ और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।